आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में संवाद करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संवाद आत्मनिर्भर के जो मिशन है, जो योजना है, उसके जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अभियान से पहले सीएम लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। यूपी के 6 जिलों के लाभार्थियों से ये बातचीत होनी है। कल यूपी के 31 जिलों में अभियान का शुभारंभ होना है। 1 करोड़ 25 लाख कामगारों को रोजगार देने की योजना है, यानी कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को पहले चरण में आत्मनिर्भर भारत के मिशन के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की ये जो कवायद है, कल से इस मिशन की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कामगारों को रोजगार देने के लिए ये मेगा प्लान जो सरकार का है वो कल से शुरू होगा और कल इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। अभियान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, संवाद कायम करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कल का शुक्रवार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो आमतौर पर शुक्रवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए होता है, लेकिन शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। कल इसकी शुरुआत होगी आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान मिशन के तहत। यानी इसके जरिए इस कोरोना काल में जहां पर लोगों के सामने मुश्किलें हैं, बेरोजगारी है, रोजगार का संकट है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिशें और रुख इस वक्त सीधे करेंगे अपने सहयोगी आदित्य द्विवेदी की तरफ, जो कि हमारे साथ में इस वक्त लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, जाहिर तौर पर एक मेगा प्लान सरकार का, जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की इस मुहिम की शुरुआत हो रही है। कल प्रधानमंत्री के जरिए आप संवाद उससे पहले मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? देखिए जब्बार, कल का दिन बहुत खास है। कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन होगा उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। अभी फिलहाल लगातार 3 दिन से अगर हम बात करें तो 3 दिन से लगातार कोशिशें चल रही हैं। वो संवाद जो प्रधानमंत्री के साथ कल होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, वो पूरी तरह से सफल है। इसमें 6 जिलों के लोगों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री। उसको लेकर के हम कह सकते हैं एक तरह से रिहर्सल है। उसको लेकर के एक वो कोशिश की जा रही कि एक बार आज मुख्यमंत्री पहले सबसे संवाद कर रहे हैं, जो सारे मंत्री हैं विभागों के, चाहे श्रम विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, ग्राम विकास हो, औद्योग विकास हो या एमएसएमई हो, सभी मंत्री और सभी प्रमुख सचिव इन विभागों के लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन कोशिश के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। आज वो वही कोशिश है जो अभी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। वो सीधे लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद कल प्रधानमंत्री जब जुड़ेंगे तब फिर मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री होंगे और वो लोग होंगे जो कि रोजगार पाएंगे। जी जब्बार, 1 करोड़ 25 लाख लोगों को इस मिशन के तहत रोजगार मिलेगा। किस किस्म के रोजगार की बातें या किस किस्म की प्लानिंग है सरकार की जो कोई शुरू होने जा रही है? देखिए जब्बार, इसमें कोशिश ग्रामीण क्षेत्र में भी है और एक योगी सरकार ने आते ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो शुरुआत की थी, उसके माध्यम से उन्हीं के जिलों में रोजगार देने की भी बातचीत है। इसके अलावा मनरेगा में लगभग 60 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। ये पहले ही, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मनरेगा के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार देने का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। और जो रोजगार दिया जाएगा उसमें एमएसएमई से जुड़े हुए लोग होंगे, उसमें भारी उद्योग यानी कि उद्योग विकास मंत्रालय से जुड़े हुए लोग होंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सभी जिलों से लोग जोड़े जाएंगे, जो प्रवासी लौट करके आए हैं, जो कामगार मजदूर लौट कर आए हैं, या इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई थी कोरोना में, लॉकडाउन की वजह से, सब फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से। ऐसे में उन सभी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। ये कल कोशिश होगी। सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्र में लोगों को काम दिया जाएगा। जी जब्बार, जो प्राइवेट सेक्टर्स है आदित्य, जाहिर तौर पर वहीं पर इन लोगों को फिट किए जाने की कोशिश है। तो क्या कंपनियों की तरफ से कोई इस बीच में कोई नया करार सरकार का हुआ है कि किस किस कंपनी में, किस किस फैक्ट्री में, किन किन जगहों पर कितनी कितनी दरकार होगी, कितने कितने लोगों की?
देखिए, योगी सरकार के द्वारा पिछले ही दिनों 20 लाख लोगों को सीधे उद्योगों से जोड़ने के लिए एक करार हुआ था, जिसमें आईआईए, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, इसके अलावा श्रम भारती और पीआईए सहित तमाम ऐसे औद्योगिक संगठन थे जिनसे अलग अलग एक करार एमओयू साइन हुआ था। उस एमओयू में ये बात तय हुई थी कि उनकी डिमांड के मुताबिक, यानी कि उद्योगों की डिमांड के मुताबिक सरकार ने जो स्किल मैपिंग डाटा एक बना के रखा हुआ था सभी कामगारों को जो वापस आए थे, उसके मुताबिक उनकी डिमांड जो आ रही थी उद्योगों से, उनको वहां पर देने की बात, समायोजित करने की बात हुई है। तो इस तरह से उद्योग, जो भारी उद्योग है पूरे प्रदेश में, नोएडा में है, कानपुर में है और भी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वहां पर जो है उन सभी जगह पे उनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अगर हम बनारस की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो वहाँ पर गलीचे बनते हैं, गलियां बनती हैं, वहाँ से भी लोग जोड़े जाएंगे। जी, हायर करने का जो करार हुआ था इन कंपनियों के जरिए, मगर 1,25,00,000 लोगों को फिलहाल रोजगार देने की ये पूरी कवायद है इस मिशन के तहत, इस अभियान के तहत में। यानी कि कुछ नए कंपनियों के साथ में सरकार आगे आने वाले वक्त में कुछ और करार करने जा रही है। जी हाँ, निश्चित सरकार की लगातार जो कोशिश चल रही है उसमें यह है कि अधिक से अधिक लोगों को यहीं रोका जाए और यहाँ जो भी प्रवासी 35 से 40 लाख के बीच में प्रदेश में वापस आए हैं पूरे देश में और अलग अलग भागों से, उनको अब बाहर जाने की नौबत ना आए, इसकी कोशिश चल रही है। जब बात उसी के तहत तमाम तरह की औद्योगिक नीतियों में बदलाव आए हुए हैं, श्रम कानूनों को लचर किया गया है ताकि यहाँ पर और उद्योग आ सके, निवेश हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। यही सारी कोशिशें लगातार योगी सरकार कर रही है, जिसका मूल रूप कल होगा। एक साथ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भी होंगे और उनके मंत्रिमंडल के कुछ खास मंत्रालय और उसके मंत्री और प्रमुख सचिव भी होंगे। जी जब्बार। आदित्य, क्या ऐसे लोग जो कि जिनका किसी किस्म का, जिनके पास में हुनर नहीं है या फिर किसी कंपनी में रोजगार के लिए, नौकरी के लिए वो सक्षम नहीं है, उनको क्या अपना रोजगार शुरू करने के लिए छोटे स्तर पर कुछ नई प्लानिंग सरकार कर रही है इस खास तौर पर इस अभियान के तहत? जी हाँ, इस संबंध में योगी सरकार ने पहले ही एक घोषणा की हुई है कि जो भी लोग हैं, अगर वो मतलब अनट्रेंड हैं लेकिन वो ट्रेंड होना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो निजी कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, उनसे एक टाई अप किया हुआ है कि वो एक अप्रेंटिस कराएंगी ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत मतलब ट्रेंड भी हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है, तो उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई विभाग अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेगा और उसके हैं भी, वर्तमान में उसके ट्रेनिंग सेंटर प्रमुख जगहों पर हैं, लेकिन इसके अलावा वो जिले लेवल पर भी करेगा, जिसमें कि लोगों को ट्रेंड किया जाएगा और बैंकों से उनको लोन दिलाया जाएगा। उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं जिसमें रोजगार परक योजनाएं हैं सरकार की। आदित्य, ये जो योजना है, इस योजना के तहत कामगारों को रोजगार देने का ये बेगा प्लान है, तो इसमें श्रमिक और कामगारों के साथ साथ में किस स्तर के या जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो स्किल्ड हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है? ये सिर्फ श्रमिकों और कामगारों के लिए है? नहीं, इसमें श्रमिक कामगार तो हैं ही, लेकिन साथ में स्थानीय लोग भी हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जो अलग अलग शहरों में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मजबूरन वो अपने ज़िले पहुंचे हुए हैं। तो आसपास के ज़िलों में, जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति लखनऊ से थोड़ा दूर रह रहा और लखनऊ में नौकरी कर रहा था, उसको वापस जाना पड़ा है, तो उसको भी रोजगार मिलेगा। ये जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और उसमें कामगार और जो प्रवासी हैं उनको भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ा अचीवमेंट है, ये बड़ा दिन होगा कल कि 1,25,00,000 लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी जब्बार जी, माना जा रहा है कि कल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी करने जा रहे हैं और उससे पहले अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री लोगों से संवाद करने जा रहे हैं।
जी हाँ, आज मुख्यमंत्री लोगों से सीधे खुद जुड़ रहे हैं। पहले वो खुद बात कर रहे हैं और लोगों की राय समझना चाह रहे हैं, और उसके बाद कल सीधे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। 6 जिले के लोग सीधे प्रधानमंत्री से कल जुड़ेंगे, जिसमें कि जालौन है, जौनपुर है, मोस्टली पूर्वांचल के ही जिले हैं जिसमें कि लोग जुड़ेंगे उनसे। तो आज उसके लिए मुख्यमंत्री खुद उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, और उनकी राय जानने के बाद अगर कोई किसी तरह का कोई छोटा मोटा बदलाव या चेंज की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। और उनकी राय जान करके किस तरह का लोगों की क्या राय है, हालांकि इसके लिए पहले एक सर्वे हो चुका है, मंत्रालयों ने अपना काम किया हुआ है, लेकिन आज मुख्यमंत्री सीधे लोगों से संवाद करेंगे। जी जब्बार, ये जो संवाद होगा आदित्य, अब ये क्या उन्हीं कामगारों से होगा जिनको कल इस मिशन के तहत रोजगार देने की कवायद शुरू हो रही है? जी हाँ, आज जो संवाद किया जा रहा है ये उन्हीं लोगों से होगा जिनको कल रोजगार मिलेगा। जो आज की तारीख तक अगर हम बात करें वो बेरोजगार हैं, लेकिन कल से उनको रोजगार मिल जाएगा। एक गारंटी होगी इस बात की कि अब वो अपनी कमाई कर सकेंगे, अब उनकी आय बढ़ेगी। तो आज उन्हीं लोगों से बात करेंगे, वो ये उन्हीं लोगों को चिन्हित करके बात की जाएगी जो उस 1.25 करोड़ की लिस्ट में शामिल होंगे। जी जब्बार, अब से कितनी देर और इंतजार करना होगा ऐसे कामगारों को इस संवाद की शुरुआत के लिए? क्या टाइमिंग रखी गई है? क्योंकि माना ऐसा जा रहा था कि 4 बजे के बाद में इस संवाद की शुरुआत हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू करेंगे। देखिए, जो समय 4 बजे का दिया गया है उसी पर संवाद होना है, लेकिन हो सकता है बारिश भी हो रही है। कई जिलों में बारिश की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हों, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो समय था वो 4 बजे का ही था। 4 बजे से मुख्यमंत्री को जुड़ना था अलग अलग जिलों के उन लोगों से जिनको कल से रोजगार मिलने जा रहा है। उनसे वो जान करके उनकी राय लेंगे, उनसे बात करेंगे, और वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो हैं वो कितने कारगर हैं और कितने सफल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी इन तमाम जानकारी के लिए।